जरा आप ध्यान से सोचे कि हमारा लॉजिक, हमारी अक्लों पे किस तरह पर्दा पड़ा हुआ है कि मेरा रब ऐलान कर रहा है कुरान में, जो रब खुद ऐलान कर रहा है कुरान में, उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन, कि मैं अपने बंदे की पुकार को हर वक्त हर जगह सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि कबूल भी करता हूं। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उदऊनी फस्तजिब लकुम, तू मुझसे मांग, उदऊनी तू मुझसे मांग, फस्तजिब लकुम, मैं तुझे अता करूंगा। और इस रब के बारे में हमें शक है कि ये रब हमारी डायरेक्ट सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा। और जो मुर्दे कब्रों में पड़े हुए हैं, जिनको मौत के फरिश्ते ने ऐसे रूह निकाली, जो उस वक्त मोहताज थे अपनी रूह को बाहर निकालने में या अपनी रूह को अपने जिस्म में रखने में, जो मोहताज थे, उनके लिए जो है कुरान ने भी कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मौता, कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। इतनी वाज़ह आयत है ये, और इसके बावजूद हमें इन मुर्दों पर इतना भरोसा है कि ये हमारी डायरेक्ट सुन सकते हैं, लेकिन मेरा रब जो ऐलान कर रहा है उसके बारे में हमें यह भरोसा नहीं है कि वो डायरेक्ट सुनेगा कि नहीं सुनेगा। असल मसला ये तौहीद का है, ये मसला तौहीद का है। अल्लाह की शान को हमें पहचानना पड़ेगा कि अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है कि हमें बीच में सीढ़ी लगाकर उस तक पहुंचना पड़े। अल्लाह मोहताज नहीं है। अल्लाह की बादशाहत को जानना पड़ेगा हमें, अल्लाह की सिफात को जानना पड़ेगा हमें। तौहीद एक छोटी मोटी चीज नहीं है। तौहीद का अपोजिट शिरक है। तौहीद एक ऐसी बहुत बड़ी दौलत है, और तौहीद ही एक ऐसी दौलत है जो आपके और मेरे पास है, जो कि हमें कब्र में भी साथ है, जो हमें पुलसरात पर भी साथ है, और इंशाअल्लाह जन्नत तक हाथ पकड़ कर ले जाएगी। यह है तौहीद। तौहीद को छोटा ना समझो, तौहीद की नियामत को, तौहीद की आजमत को छोटा ना समझो, तौहीद के मर्तबे को छोटा ना समझो। तौहीद एक ऐसा हथियार है जो तुम्हें जन्नत तक साथ है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम से मुसलमानों को निकाल रहे हैं, तो फिर वो जब निकाल के तो फिर जहन्नम के दरोगा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अब क्या कोई इधर जहन्नम में बचा है? तो वो दरोगा क्या वहां पर कहता है कि हाँ, अब वो लोग हैं जिनको कुरान ने जन्नत में जाने से रोक के रखा है। अल्लाह। तो जब कुरान से हम पूछते हैं, कुरान कहता है कि जन्नत उस शख्स के लिए हराम है जो मेरे साथ किसी को शरीक ठहराता हो, उस पर जहन्नम जो है वाजिब है। तो तौहीद को छोटी दौलत ना समझो। तौहीद का अपोजिट शिरक है। शिरक है तो देखो ना कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिरक के लिए क्या कहा, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म। इन्नमल मुशरिकून नजस, कि मुशरिकीन नापाक हैं। देखे ना कैसे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो है उन्हें कटना मिटना बर्दाश्त किया, लेकिन तौहीद पे कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया। है क्या ऐसा तौहीद में कि मूसा अलैहिस्सलाम सीधे दरिया में कूद रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधे आग में कूद रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे और बीवी को एक बियाबान रेगिस्तान में छोड़ के आ रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को सीधे छुरी यहाँ पे गले पे रख रहा है क्या ऐसा? क्या है इस तौहीद में ऐसा? भैया जन्नत का साथी है तौहीद, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दांत शहीद होना बर्दाश्त किया, लेकिन तौहीद पे कंप्रोमाइज करना बर्दाश्त नहीं किया। बाकी तकलीफें तो आनी है, जैसे उस टाइम पे कुफार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को सताते थे, मारते थे, धक्के देते थे, मजनून कहा गया। तो आज के ये कब्र परस्त लोग, हलवा परस्त लोग, आस्तान परस्त लोग, रिश्ता परस्त लोग जो है आपको सताएंगे, आपको सताएंगे, आपको तकलीफ ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ऊंचा काम है। आप अगर इस तकलीफ को बर्दाश्त करेंगे और तौहीद पर अगर आपका खात्मा हो जाएगा, कल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले लगकर आप वहां पर अपनी कहानियां उनको सुनाओगे इंशाअल्लाह कि मैंने आपकी दावत दी, मैंने एक अल्लाह की दावत दी, मैंने एक अल्लाह के होने की दावत दी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इतनी तकलीफें मुझे मिली। जरा सोचो ना इस बात को, इस दिन को तस्वर करो कि जन्नत में आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गपशप इस पर लगा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और मेरा नबी, हाँ मेरा नबी भी तुम्हें गले वहां पे लगाएगा कि ये तो नबियों वाला काम था जो तू काम करके आया है। अल्लाहु अकबर। हाँ भाई, इसलिए खुद को कमजोर ना समझो। हाँ, जैसे कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि कमजोर ना पड़ना, गमगीन ना होना, अगर तुम वाकई मोमिन हो तो तुम ही सरबुलंद रहोगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे साथ रब है, दुनिया जाए साइड पे, दुनिया को क्या करना है हमने, कोई साथ दे या ना दे, कब्र में तो मैंने अकेले जाना है।